हेलो गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमेजेस पर। तो आज हमारा हिंदी के अंदर टॉपिक रहने वाला है विशेषण। तो विशेषण के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार, स्थान के आधार पर, तुलना के आधार पर और व्याकरण के आधार पर अलग अलग तरह से हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे सफेद हाथी में सफेद विशेषण है, क्योंकि सफेद वो है जो कि हाथी की विशेषता बता रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के प्रकार तीन तरह से कर बांटे जाते हैं, या तीन आधार पर हम इसको विभाजित कर सकते हैं। स्थान के आधार पर, अवस्था या तुलना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार देखते हैं। तो स्थान के आधार पर दो प्रकार होते हैं विशेषण के: उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि उद्देश्य विशेषण कौन से होते हैं और विधेय विशेषण कौन से होते हैं। जो संज्ञा से पहले आते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा के बाद में आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे कि सफेद कार है, इसमें कार जो है वो संज्ञा है और संज्ञा से पहले विशेषण आ रहा है। जो सफेद है वो उसकी विशेषता बता रहा है कार की, तो इसलिए सफेद है वो क्या है, उद्देश्य विशेषण का कार्य यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कार सफेद है, तो कार के बाद आ रहा है विशेषण, तो यही कौन सा होगा, विधेय विशेषण। तो इस प्रकार से हम उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को अलग अलग से विभाजित करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा विशेषण है। तो अभी जो एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर सिलेबस के एग्जाम्स हो, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए अब देखते हैं हम अवस्था या तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार। तो तीन प्रकार होते हैं अवस्था या तुलना के आधार पर। नंबर एक मूल अवस्था, नंबर दो उत्तर अवस्था और नंबर तीन उत्तम अवस्था। तो इसमें हम किस प्रकार से देख रहे होंगे कि मूल अवस्था वाले कौन से होते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति के बारे में विशेषता बताई जाए। जैसे पूनम अच्छा पढ़ाती है, तो इसमें एक पूनम के बारे में ही विशेषता बताई गई है, तो ये क्या है, मूल अवस्था। यदि दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन हो या दो व्यक्तियों के बीच में कोई विशेषता बताई गई हो, तो उसे कहेंगे उत्तर अवस्था। जैसे कि पूनम निशा से अच्छा पढ़ाती है, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, पूनम और निशा दोनों के बीच में कंपैरिजन को लेकर के बातचीत की गई है। तो अब हम देखते हैं उत्तम अवस्था, जिसमें सभी व्यक्तियों के बीच में से कोई विशेषता का जिक्र किया गया हो, तो उसको हम उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे पूनम सबसे अच्छा पढ़ाती है, तो इसमें पूनम का जो कंपैरिजन है वो सभी के साथ में किया गया है, इसलिए यह उत्तम अवस्था होगी। तो ये हमने देखे हैं अवस्था या तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार कौन कौन से हुए: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो आइए अब हम देखते हैं विशेषण का प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के चार प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, जिसमें गुण का बोध हो, परिमाण में मात्रा या माप का बोध मिलेगा और संख्या में संख्या का बोध होगा। सार्वनामिक में जो कि संज्ञा से पहले आकर विशेषता बताएंगे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो आइए इन्हें डिटेल से देखते हैं। नंबर एक, गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण प्रकट हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होगा, गुण किस प्रकार के होंगे, अच्छा, बुरा, चालाक, बुद्धिमान आदि। तो इस प्रकार के अगर शब्द मिलते हैं तो गुणवाचक विशेषण का प्रकार होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिससे किसी चीज की परिमाण या मात्रा का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा पानी, बहुत दूध। तो इसमें परिमाण की बात की गई है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आएंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिससे संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
एग्जाम्पल देखेंगे, पहला, दूसरा, 2 गुणा, 5 बहनें, तो इसमें सभी संख्याओं का जिक्र किया होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द के विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा की विशेषता बताएंगे तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे मेरी कार बड़ी है, तो इसमें जो कार से पहले मेरी लगा है तो वो क्या है, सर्वनाम है, और बड़ी है वो इसकी विशेषता है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण भी इसी तरह से डिफरेंशिएट किए गए थे कि जो संज्ञा से पहले आते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण और जो संज्ञा के बाद आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सर्वनाम का ध्यान रखना होगा, यही मेन डिफरेंस है यहाँ पर जो कि सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। मेरी कार बड़ी है, इसमें मेरी जो है वो क्या आया है, सर्वनाम साथ में आया है कार बड़ी के साथ में। मेरी कार बड़ी है, बड़ी इसकी विशेषता है कार की, लेकिन कार किसकी है, मेरी, तो मतलब सर्वनाम आया है, यहाँ पर सर्वनाम आएगा तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार, स्थान के आधार पर, तुलना के आधार पर और व्याकरण के आधार पर। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हुए होंगे कि किस प्रकार से इनके भेद रहने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमेजेस पर। आपका बहुत बहुत, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।